हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गया था। आज हम करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को, जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार 4 से 6 नंबरों में पूछे जा रहे हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर है कॉस थीटा के, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर है कॉस थीटा के, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 2023 और 2024 में पूछा गया है और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है? दिया गया है 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर कॉस थीटा। ये दिया गया है। कहा थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो 45 डिग्री लिखा गया है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2 कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। अब देखो यहाँ पर है वर्ग, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग, -1 बराबर कॉस थीटा। अब देखो 1/√2 का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 1 का वर्ग 1 होगा, √2 का वर्ग 2 होगा, -1 बराबर कॉस थीटा। देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1 एकन्नम 1 माइनस का 1 बराबर कॉस थीटा। 1 में से 1 गया 0 बराबर कॉस थीटा। अब ये बताओ कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है? कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो बराबर कॉस थीटा। अब देखो यहां से कॉस कट गया और थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 बराबर हो जाएगा थीटा के। इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो क्वेश्चन में दिया गया था 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर कॉस थीटा। कहा है थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर कॉस 45 डिग्री लिखा गया है, तो 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता है तो वहाँ पर रख लो। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हमने रख लिया 1/√2। चूंकि इसका वर्ग था इसलिए हमने यहाँ पर वर्ग कर दिया। तो 1/√2 का वर्ग किया तो 1/2 आया, 2 से 2 कट गया, -1 था बराबर कॉस थीटा हो गया। यहाँ से 1 में से 1 गया 0 हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब ये बताओ कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पर कॉस 90 डिग्री लिख लिया। तो ये बराबर हो गया कॉस थीटा के। यहाँ से कॉस कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया? 90 डिग्री। तो इसको हम लिखना चाहें तो थीटा बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है यदि cot 2a बराबर है tan a - 22 डिग्री के, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है cot 2a बराबर है tan a - 22 डिग्री के, जहां 2a क्या है? न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा क्वेश्चन में? a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और 2026 में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो दिया है उसे लिख लो। क्या दिया है? दिया है cot 2a बराबर tan a - 22 डिग्री। ये हमें दिया गया है। कहा है a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, cot 2a को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं tan 90 - थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर?
2a। अगर हम cot 2a को लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है, cot थीटा के। हमने फार्मूला पिछले वीडियो में सब लिखवाया है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा। तो ये हो गया बराबर tan a माइनस 22 डिग्री। अब देखो tan इधर भी है और tan इधर भी है, इस tan से ये tan कट गया, क्या आ गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22 डिग्री। ये हो गया। अब एक काम करो, a को इधर ले आओ और इस 90 डिग्री को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस का 2a। जब a इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, a बराबर माइनस का 22 डिग्री। अब देखो 90 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 3a बराबर माइनस का 22 और माइनस का 90 कितना हो जाएगा, माइनस का 112 डिग्री। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया और 3 यहाँ पर क्या कर रहा, गुणा उधर जाकर क्या करेगा, भाग। तो a बराबर क्या हो जाएगा 112/3। क्या 3 से 112 कटेगा, देखो 3 से कटेगा कि नहीं, 3 तियां 9, कितना बचा 2, 3 से तो 21, यहाँ पर है 22, नहीं कटेगा। तो a का वैल्यू इतना ही रहने दो। a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 112/3। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो क्वेश्चन में दिया गया है cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री। तो अगर हम cot 2a को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a। देखो क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के, यहाँ पर लिख दो। चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, cot थीटा के, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर हमने इनको सॉल्व किया तो a बराबर आ गया 112/3। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है 2 सेक थीटा के। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है, कहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये बराबर होता है 2 सेक थीटा के। ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में पूछा गया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करो, बाएं पक्ष को ले लो और सॉल्व करते 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 2 सेक थीटा बना दो। तो क्या दिया है बाएं पक्ष में, बायां पक्ष, बाएं पक्ष में क्या दिया है, दिया है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया गया है बाएं पक्ष में। और इसको सॉल्व करके हमें 2 सेक थीटा बनाना है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर सिद्ध करने वाला होता है तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन और कॉस के पदों में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले से ही साइन और कॉस के पदों में दिया गया है, तब हम फिर क्या करेंगे, तो देखो यहाँ कॉस थीटा लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम ले लो। कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम हमारा इतना हो गया। अब एक काम करो, कॉस थीटा का भाग करो, कॉस थीटा कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब इसका भाग करोगे ये कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा,
कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करो, एलसीएम है कॉस थीटा, कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर खोल लो, क्या होगा, 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, प्लस बी, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का स्क्वायर 1 ही होगा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस क्या होता है 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, इतना हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यहाँ पर रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा के, और बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा कॉस थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, लिखोगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अब देखो 1 1 कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, इतना हो गया। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हो, 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी लिखा गया और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा लिखा गया है, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा को लिखना चाहो क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा को लिखना चाहो लिख सकते हो 2 बटे 1 बटे सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा ऊपर चला जाएगा गुणा करने, तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। यहाँ पर रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा के। तो ये हो गया हमारा किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया हमारा सिद्ध, लिख दो इति सिद्धम। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो। देखो क्वेश्चन में कहा गया था सिद्ध कीजिए, ये बराबर हमें इसके दिया गया है, कह रहा है इसको इस जैसा बनाकर सिद्ध करो। तो क्या दिया गया था, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसको हमने ले लिया और सॉल्व करते 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 2 सेक थीटा बना दिया। तो यही कहा गया था क्वेश्चन में कि इसको सिद्ध करके इस जैसा दिखाओ। दोस्तों ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर होगा कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1 के। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 और 2025 में पूछा गया है। तो देखो हम कैसे सिद्ध करेंगे, इस बाएं पक्ष को उठाएंगे और सॉल्व करते करते इस दाएं पक्ष जैसा हम बना देंगे। तो क्या दिया है बाएं पक्ष में, दिया है बायां
पक्ष, बायां पक्ष क्या दिया है? दिया है कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। ये हमें दिया गया है और इसको हमें सिद्ध करके इस जैसा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? अगर इस कॉट थीटा को, कॉट ए को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, और सबके बटे इस कॉट ए को लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बटे साइन ए, और प्लस का कॉस ए। इसको हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं? चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉस ए लिखा गया है और यहाँ पर भी कॉस ए है, तो दोनों में से कॉमन कर लो। यहाँ पर हम कॉमन क्या कर लेते हैं? कॉस ए को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 1 बटे साइन ए, और यहाँ पर माइनस का 1 बटे, यहाँ पर भी कॉस कॉमन कर लो, तो कॉस ए कॉमन हो गया। क्या बचेगा? 1 बटे साइन ए प्लस का 1। अब देखो कॉस ए यहाँ पर है, कॉस ए यहाँ पर है, तो इससे ये कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा? 1 बटे साइन ए बचा है, तो 1 बटे साइन ए किसके बराबर होता है? कोसेक ए के बराबर होता है, और माइनस का 1 हो गया बटे 1 बटे साइन ए किसके बराबर होता है? कोसेक ए के होता है, और यहाँ पर प्लस का 1 हो गया। यहाँ पर लिख दो, क्या लिखोगे? चूंकि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा के, इसलिए कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा के। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। दाएं पक्ष में तो यही लिखा गया है। क्या लिखा गया? कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1, तो ये हमारा आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार के किए जाते हैं। देखो कोई भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको साइन और कॉस के पदों में तोड़ो। कॉट को हम तोड़ सकते थे, किसमें? साइन और कॉस के पदों में, इसलिए हमने तोड़ लिया और सॉल्व किया, तो हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष जैसा बन गया। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, कहा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर होगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए के। क्या कहा है क्वेश्चन में? कहा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर होगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए के। ये क्वेश्चन दोस्तों 2020, 24 और 25 में पूछा गया है। तो सबसे पहले बायां पक्ष ले लो और दाएं पक्ष जैसा दिखा दो। यहां पर लिख दो बायां पक्ष, बायां पक्ष। बायां पक्ष में क्या दिया है? 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ये दिया गया है और हमें इस जैसा बनाना है। तो हमने आपको बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएं, अगर सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे? सबको हम साइन और कॉस के पदों में तोड़ेंगे। तो इसको साइन और कॉस के पदों में तोड़िए, तो ये हो गया 1। सेक ए को लिखना चाहे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, बटे सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कॉस ए। क्यों लिख सकते हैं? इसका रीजन दे दो। चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा के। ये हो गया। अब यहां पर बटे 1 करके एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो। एलसीएम लोगों क्या हो जाएगा? एलसीएम
कॉस ए, एक का भाग करोगे तो कॉस ए आएगा, कॉस ए का गुणा एक में करोगे तो कॉस ए आ जाएगा, प्लस कॉस ए का भाग करोगे तो एक आएगा, एक का गुणा एक में करोगे तो एक आएगा, बटे एक बटे कॉस ए लिखा है, एक बटे कॉस ए। अब देखो अंदर का अंदर के साथ गुणा और बाहर का बाहर के साथ गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू, ये कॉस गया गुणा करने तो क्या हो जाएगा कॉस ए बटे कॉस एकन्नम कॉस ए, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉस ए लिखा गया और यहाँ पर भी कॉस ए लिखा गया, इससे ये कट जाएगा तो क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस कॉस ए, इतना आ गया। देखो इतना ही तो आया है, और हमें लाना क्या था, हमें लाना था साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लाना था, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए लाना था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और आ गया। हमें इस जैसा लाना है तो कैसे लाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पर बटे में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा, तभी तो नीचे आएगा 1 माइनस कॉस ए। तो ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दो, 1 माइनस कॉस ए हो गया। इसको लिखना चाहो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया है 1 प्लस कॉस ए, दूसरे कोष्टक में क्या लिखा गया 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, इतना हो गया। अब ये बताओ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के, बटे हो गया 1 माइनस कॉस ए। तो जो हमें लाना था वो अब देखो आ चुका है, आ गया है, लेकिन यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन देना पड़ेगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ये हमें रीजन लिखना पड़ेगा, तभी आप पूरा नंबर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। देखो कहा गया था ये बराबर इसके दिखाओ, तो हमने क्या किया, इसको हमने बायां पक्ष मान लिया और इसको सॉल्व करने लगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सेक को साइन और कॉस के पदों में तोड़ो। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया और सॉल्व किया। तो सॉल्व जब किया तो हमारा कुछ इस प्रकार का बन गया। तब हमने देखा कि हमें लाना था ये और आ गया ये आएगा अब कैसे, तो हमने यहाँ पर ध्यान से देखा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए लिखा गया है, यहाँ पर तो बटे में कुछ बचा ही नहीं, आएगा कैसे। तब हमने सोचा ऊपर और नीचे इसी चीज़ से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर नीचे इसी चीज़ से हमने गुणा कर दिया। जब गुणा किया तो ये बन गया एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी जैसा। तो हमने a प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी वाला फार्मूला लगाया, तो क्या लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बताओ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो ये हमने लिख लिया। तो ये हमारा हो गया दाएं पक्ष के बराबर। ये क्वेश्चन दोस्तों 2020, 24 और 25 में पूछा गया है,
इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों 2026 में भी पूछे जाएंगे। अंतर इतना ही होगा, यहाँ पर कुछ और देकर पूछेगा लेकिन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे और इसी प्रकार के सॉल्व भी किए जाएंगे। आपको कोई भी सिद्ध करने वाला सवाल आ जाए तो उसको सबसे पहले साइन और कॉस के पदों में तोड़िए। अगर आप साइन और कॉस के पदों में तोड़ देते हैं और सॉल्व करेंगे तो दायां पक्ष अपने आप बन जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही। हमने जितना भी क्वेश्चन कराया ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।